हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य तथ्य जान लीजिए। वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और एक मिश्रित स्थल है। अभी वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें से 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल हैं। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफा महाराष्ट्र को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। सर्वप्रथम एलोरा की गुफा को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था भारत में। और भारत का 39वां विश्व धरोहर विरासत स्थल कालेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। और कुल कितने हैं? 40 है, जिसे 40वां अभी बनाया है। भारत का 40वां विश्व विरासत धरोहर स्थल है हड़प्पा सभ्यता का शहर धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है, जिसे हाल ही में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को साइट हैं। तो सबसे पहले है हमारे आगरा का किला। तो यह उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है और इसको 1983 में शामिल किया गया था। अब थोड़ा आगरा किला के बारे में जान लेते हैं। आगरे का किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे आगरा के लाल किले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। यह किला भारत में मुगल साम्राज्य के समय बनाया गया था। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। यह ताजमहल के पास में स्थित है। तो साथ साथ में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगले नंबर पर है हमारी एलोरा की गुफाएं। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसे 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। इन गुफाओं का निर्माण संभवतः 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में किया गया है। यह भारत के प्राचीन इतिहास के सांस्कृतिक और कलात्मक को दर्शाते हैं। अगले नंबर पर हमारी अजंता गुफाएं। यह भी महाराष्ट्र में स्थित है और इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण में इनका निर्माण अशोक के साम्राज्य के समय किया गया था तथा दूसरे चरण में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में गुप्त साम्राज्य के समय किया गया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो साथ में यह भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजंता गुफाएं कौन से स्टेट में स्थित है। कौन से में है? महाराष्ट्र में। अगले नंबर पर हमारे ताजमहल। ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्य में से एक यमुना नदी के तट पर आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 16 वर्ष के दौरान 1631 से 1648 तक किया गया। ताजमहल के मुख्य शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ताजमहल के मुख्य शिल्पकार कौन थे, तो इसको भी याद रखना है आपको। यह सफ़ेद संगमर से बनाया गया है। इसके चारों ओर 17 हेक्टेयर का मुगल गार्डन बनाया गया है। तो साथ साथ में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है आपको। अगले नंबर पर हमारे महाबलीपुरम में स्मारक है। यह तमिलनाडु में स्थित है और इन्हें 1984 में शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 58 किलोमीटर दूर स्थित है। महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। अगले नंबर पर हमारे सूर्य मंदिर कोणार्क। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसे 1984 में शामिल किया गया था। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ध्यान में रखना है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगले नंबर पर हमारे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह असम राज्य में स्थित है और इसे 1985 में शामिल किया गया था। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ था।
1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। काजीरंगा 42,996 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एकमात्र जगह है जहाँ पर एक सींग का गेंडा पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है कि एक सींग गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कौन सा है वो? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यह असम राज्य में स्थित है। अगले नंबर पर है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान में स्थित है। इसे 1985 में शामिल किया गया था। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। यह पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। सर्दियों में यहाँ पर देश विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी प्रवास करने आते हैं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यह पूरा अभ्यारण्य 2783 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो यह भी ध्यान रखना है, इसे रामसर स्थल में कब घोषित किया गया और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में प्राप्त हुआ और रामसर स्थल का दर्जा हुआ 1981 में। तो इम्पोर्टेंट है ये। अगले नंबर पर हमारा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। यह कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में, और इसे भी 1985 में शामिल किया गया था। तो इसका विवरण जान लेते हैं थोड़ा। भूटान देश की सीमा पर स्थित असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मानस टाइगर रिजर्व मानस को 1973 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर बहुत विविध प्रकार के पेड़ और पौधे व पशु पाए जाते हैं। इसे 1973 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगले नंबर पर हमारे खजुराहो स्मारकों का समूह है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इन्हें 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल वंश द्वारा निर्मित खजुराहो के स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। इन मंदिरों की कलाकृति अनूठी है और इसी कारण से यूनेस्को ने 1982 में खजुराहो को विश्व विरासत में शामिल किया था। अगले नंबर पर हमारे फतेहपुर सीकरी। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे 1986 में शामिल किया गया था। अकबर द्वारा अपनी जीत के उपरांत फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा सहित कई स्मारक बनाए गए। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 73 के बीच में किया गया था। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारक मुगल कालीन वास्तुकला से संबंधित हैं। वह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि स्थित है। तो इनको भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम पूछ सकता है जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अगले नंबर पर हमारे हम्पी में स्मारकों का समूह है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और इन्हें 1986 में शामिल किया गया था। हम्पी के स्मारक कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, में बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यह स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं तथा इनका निर्माण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में किया गया है। हम्पी के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। तो हम्पी के स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है इनको। अगले नंबर पर हमारे गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, जो कि गोवा राज्य में स्थित है। इन्हें 1986 में शामिल किया गया था। गोवा राज्य में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में पुर्तगाली शासकों द्वारा बनाए गए 60 से भी ज़्यादा चर्च को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह सभी चर्च वेला गोवा व पुराना गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। अगले नंबर पर हमारे पट्टादकल के स्मारकों का समूह है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और इन्हें 1987 में शामिल किया गया था। कर्नाटक राज्य में स्थित पट्टादकल के स्मारक समूह को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नागर और द्रविड़ शैली के संगम से बने यह स्मारक चालुक्य वंश द्वारा 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। यहाँ पर विरूपक्षा मंदिर है जो 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी द्वारा उनके पति विक्रमादित्य
द्वितीय के पल्लव वंश पर जीत के लिए बनवाया गया था। ध्यान रहे यह एक विरूपक्षा मंदिर हम्पी में भी है। अगले नंबर पर हमारे एलिफेंटा गुफाएं। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इन्हें 1987 में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पास में अरब सागर के तट पर पश्चिमी घाट में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं, यहाँ पर गुफाओं का दो समूह है। ये गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन से धर्म से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं, तो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव को समर्पित गुफाएं हैं। अगले नंबर पर हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे 1987 में शामिल किया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा मैग्रा वन क्षेत्र तथा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में मिलकर बनता है। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी ध्यान रखना है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले नंबर पर हमारे चोल मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है और इन्हें 1987 व 2004 में शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। तमिलनाडु राज्य में चोल स्थापित साम्राज्य द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास में निर्मित मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर, गंगडोस्कोलपुरम में स्थित बृहदेश्वर मंदिर और तीसरा है दरसोरम में स्थित इराटेश्वर मंदिर। तो इन तीनों को अलग अलग शामिल किया गया था, 2 को 1987 में और 1 को 2004 में। अगले नंबर पर हमारे नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसे भी 1988 और 2005 में शामिल किया गया था। इसका विवरण जान लेते हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जास्कर और हिमालय श्रेणी के बीच में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ इसे और 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये 2 हैं, अलग अलग हैं, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी को 1988 में शामिल किया गया और फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया था। अगले नंबर पर हमारे सांची के बौद्ध स्मारक है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 1989 में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों को इनके अनोखी सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था, यह भी ध्यान रखना है आपको। अगले नंबर पर हमारा हुमायूं का मकबरा, यह दिल्ली में स्थित है। इसे 1993 में शामिल किया गया था। इसका विवरण जान लेते हैं। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569 से 1570 के दौरान उनकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। यह मुगल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। 1993 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। तो यह भी पूछ सकता है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। अगले नंबर पर हमारा कुतुब मीनार और उसके स्मारक, ये भी दिल्ली में स्थित है। इन्हें भी 1993 में शामिल किया गया था। तो थोड़ा विवरण जान लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के आसपास के स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1124 में शुरू किया था तथा पूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने कराया। तो कुतुब मीनार को पूर्ण तो करवाया इल्तुतमिश ने और इसे शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद भी अनेक शासकों ने इसकी मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर या 238 फीट है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित है प्रसिद्ध लोहा स्तंभ, जो 23 फीट लंबा है और उस पर जंग नहीं लगता। अगले नंबर पर हमारे भारत के पर्वतीय रेलवे राज्य क्षेत्र का नाम विभिन्न राज्यों में अलग अलग राज्यों में स्थित है। ये इसे शामिल किया गया था 1999, 2005 और 2008 में।
भारत एक पर्वतीय देश भी है और यहाँ पर हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे पर्वतीय श्रेणियों पर पर्वत चोटियाँ स्थित है। रेल भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पहाड़ों में रेल को जोड़ने के लिए बहुत सारी रेलगाड़ियाँ यहाँ पर शुरू की गई हैं, जिनमें 3 प्रमुख रेलगाड़ियों को जिनकी सूची दी गई है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह 3 रेलवे ट्रैक स्वदेशी और साहसिक इंजीनियरिंग कला को प्रदर्शित करते हैं। तो वो 3 कौन कौन से हैं? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे ऊटी तमिलनाडु में, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में। तो ये 3 रेलवे शामिल है हमारे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में, इनको भी ध्यान रखना है आपको। अगले नंबर पर हमारे बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, यह बिहार में स्थित है। इसे 2002 में शामिल किया गया था। बिहार में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स को लगभग 5000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे अपनी अनोखी सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर के कारण यूनेस्को में शामिल किया गया है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को 531 ईसा पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म के रूप में विश्व में फैलाया। इस परिसर में पहला मंदिर अशोक ने 260 ईसा पूर्व में बनवाया था। इस परिसर में जो मुख्य मंदिर है उसका निर्माण गुप्त काल, जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, उस दौरान 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, बोध गया में ये महाबोधि मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। अगले नंबर पर हमारी भीमबेटका की गुफाएं, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इन्हें 2003 में शामिल किया गया था। तो इनके विवरण को जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका की गुफाएं, जिनकी खोज 1957 में की गई है, अपनी कलाकारी के लिए यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित हुई। विंध्याचल के पहाड़ों में घने जंगलों के बीच में यह गुफाएं लगभग 1893 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। भीमबेटका की गुफाओं को लगभग 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ के आसपास के 21 गांवों में इस गुफा के चित्र के रिवाज का असर दिखता है। तो ये भी ध्यान रखना है, भीमबेटका गुफाएं कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले नंबर पर हमारी चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है, यह गुजरात में स्थित है। इसे 2004 में शामिल किया गया था। गुजरात के पंचमहल जिले के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क स्थित है, जिसे अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को ने 2004 में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यह प्राचीन हिंदू राजा की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर 16 शताब्दी के किले भी हैं, यानी 16वीं शताब्दी के किले भी हैं। चंपानेर पावागढ़ में किले, महल, धार्मिक महल, कृषि और जल प्रबंधन आदि की जानकारी 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की मिलती है। यहाँ पर पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर कालिका माता का मंदिर और जैन मंदिर स्थित है। अगले नंबर पर हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 2004 में शामिल किया था। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है यह और मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जिसका 1996 से पहले नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था। 1996 में शिवसेना की मांग इस रेलवे स्टेशन टर्मिनल के वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टेशन थे, जिन्होंने 886 से 81 में इसका निर्माण किया था। 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 1996 में शिवसेना की मांग पर इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम दिया गया। इससे पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था और इस रेलवे स्टेशन के वास्तुकार थे फ्रेडरिक विलियम। ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगले नंबर पर हमारा लाल किला परिसर है, ये नई दिल्ली में स्थित है और इसका यूनेस्को में शामिल इसे 2007 में किया गया था। मुगल स्थापत्य कला प्रमुख उदाहरण लाल किला परिसर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने 1628 से 1658 के बीच में करवाया था। यह लाल पत्थर से बना हुआ है, इसी कारण से इसे लाल किला कहा जाता है। चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ विशाल किला मुगल स्थापत्य कला तथा भारतीय स्थापत्य कला का मुख्य उदाहरण है। यहाँ पर औरंगजेब द्वारा बनाई गई मोती मस्जिद स्थित है। लाल किले के साथ ही सालिमगढ़ किला, जो कि इस्लाम शाह सूरी द्वारा 1546 में बनवाया गया था, उसे भी लाल किला परिसर के साथ में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये मोती मस्जिद आया है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। औरंगजेब ने बनवाई थी मोती मस्जिद, जो कि लाल किले में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगले नंबर पर हमारा जंतर मंतर, यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में। इसे 2010 में शामिल किया गया था।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1727 से 1734 के बीच में करवाया था। यह एक प्रकार से शिल्पकला और खगोलीय संग्रहालय है, जहाँ पर प्राचीन काल में मौसम से संबंधित और खगोलीय घटनाओं का परीक्षण किया जाता था। महाराजा जय सिंह ने कुल 5 जंतर मंतर संग्रहालय बनवाए थे। यह 5 जंतर मंतर उन्होंने नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में बनवाए थे, लेकिन जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है, इसलिए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो साथ साथ में हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगले नंबर पर हमारा पश्चिमी घाट। यह भी अलग अलग राज्यों में स्थित है। इन्हें 2012 में शामिल किया गया था। अरब सागर के तट पर जैव विविधता से भरपूर पहाड़ों को पश्चिमी घाट कहा जाता है। अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। पश्चिमी घाट के लगभग 39 स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत शामिल किया गया है, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, जिनमें 20 तो केरल में, 10 कर्नाटक, 5 तमिलनाडु और 4 महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है, के अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ आते हैं, जैसे अगस्त्यामलाई की पहाड़ियाँ, पेरियार की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तलाकवेरी की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ, सहयात्री की पहाड़ियाँ आदि शामिल है। अगले नंबर पर हमारे राजस्थान के पहाड़ी किले, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इन्हें 2013 में शामिल किया गया था। इसका विवरण जान लेते हैं। राजस्थान राजपूतों की भूमि और किलों का प्रदेश है। यहाँ पर प्राचीन काल के बहुत महत्वपूर्ण किले हैं, जिनमें से 6 प्रमुख पर्वतीय किलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह सभी पहाड़ी किले अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, जो राजपूत राजाओं के सैनिक, स्थापत्य कला और भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन किलों में प्राचीन काल के बहुत सारे महल, हिंदू और जैन मंदिर, व्यापार केंद्र आदि हैं। वर्तमान में यह सभी किले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। तो 6 किले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वो कौन से हैं 6 किले? चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है, रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर में स्थित है, आमेर का किला जयपुर में स्थित है, सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है और गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। ये 6 किले हैं, इन 6 को आपको ध्यान में रखना है। अगले नंबर पर हमारे रानी की वाव, रानी की बावड़ी। यह गुजरात के पाटन में स्थित है। इसे 2014 में शामिल किया गया था। गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव अपने आकार और मूर्तिकारिता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। रानी की वाव की लंबाई 64 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और 27 मीटर गहरी है। रानी की वाव में लगभग 500 भगवान की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विष्णु के सभी अवतार तथा अन्य मूर्तियां हैं। इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक के कारण रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था तथा भारतीय रुपये में 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये रानी की वाव कौन से स्टेट में है? ये गुजरात के पाटन में स्थित है। अगले नंबर पर हमारे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे 2014 में शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऊंचाई पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 90,540 हेक्टेयर में फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के कारण तथा हिमालय में स्थित है। यहाँ पर 25 प्रकार के जंगलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां की प्रचुरता है, जिनमें कुछ खतरे वाली प्रजातियां भी शामिल हैं। तो इनमें आपको ध्यान रखना है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा राष्ट्रीय उद्यानों का, उसको देख लेना आप अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनता है, चाहे कोई सा एग्जाम हो, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। अगले नंबर पर हमारे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सिक्किम में स्थित है। इसे 2016 में शामिल किया गया था। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में हिमालय श्रेणी में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क अपनी अनोखी विविधताओं में से परिपूर्ण है। यहाँ पर समतल मैदान, घाटी, झीलें, ग्लेशियर और बहुत सारे बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के साथ पुराने जंगल आदि विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर विश्व की 30 सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी स्थित है। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इसमें ध्यान रखने वाला बस इतना ही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगला हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स, यह चंडीगढ़ में स्थित है। इसे 2016 में शामिल किया गया था। चंडीगढ़ के
चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 1 में स्थित ली कुर्बुज़िए द्वारा डिजाइन है। यह इसकी लगभग 100 एकड़ जमीन क्षेत्र में फैला हुआ है और यह चंडीगढ़ की वास्तुकला की एक महान अभिव्यक्ति है। इसमें 3 इमारतें, 3 स्मारक और एक झील है, जिनमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामिति पहाड़ी और टावर ऑफ शेडोज शामिल है। अगले नंबर पर हमारे नालंदा महावीर का पुरातत्व स्थल। ये कौन से स्टेट में? बिहार में स्थित है। इसे 2016 में शामिल किया गया था। भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। यह ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के साथ यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप, विहार आदि स्थित हैं। इनका निर्माण 30वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। वर्तमान में यह बिहार राज्य में स्थित है। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो इसको यह ध्यान रखना है, इसका निर्माण किसने किया था? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने किया था और यह बिहार में स्थित है। अगले नंबर पर हमारे अहमदाबाद शहर, यह गुजरात में स्थित है। इसे 2017 में शामिल किया गया था। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ अहमदाबाद का पुराना ऐतिहासिक शहर है, जिसे अहमद शाह प्रथम ने 15वीं शताब्दी में स्थापित किया था। साबरमती नदी के पूरी तौर पर स्थित है। यह सल्तनत काल के स्थापत्य विरासत कला को दर्शाता है। साथ में शहर के प्रमुख किले, हिंदू और जैन मंदिर, मकबरे, मस्जिद आदि भी शामिल हैं तथा अधिक घनत्व वाले लोगों के रहने की जगह, जिन्हें पोल कहा जाता है, आदि प्राचीन काल की विशेषताओं के कारण 2017 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया गया था इसे। अगले नंबर पर हमारे मुंबई के विक्टोरियन गोथिक, यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 2018 में शामिल किया गया था। मुंबई में ब्रिटिश काल के समय बनाई गई बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। इन इमारतों में शामिल है मुंबई हाई कोर्ट, राजाबाई क्लॉक टावर, मुंबई यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय आदि। अगले नंबर पर है हमारा जयपुर शहर, यह राजस्थान की राजधानी है। इसे 2019 में शामिल किया गया था। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना 1727 में स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई है। क्षेत्र के अन्य शहरों की अपेक्षा जयपुर को पहाड़ी पर नहीं बसाते हुए एक समतल इलाके में बसाया गया है। जयपुर के ऐतिहासिक शहर का ग्रिड प्लान वैदिक सभ्यता के अनुसार तथा पश्चिमी देशों के अनुसार उपयोग किया गया है। जयपुर के ऐतिहासिक शहर में सड़कों के किनारे मंदिर, बाजार तथा अन्य तरह की व्यवस्था की गई है। ऐतिहासिक तथा आधुनिकता के मिश्रण के कारण 2019 में जयपुर को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। अगले नंबर पर हमारे रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, यह तेलंगाना में स्थित है। इसे 2021 में अभी शामिल किया गया है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 1213 ईस्वी के काकतीय साम्राज्य के दौरान गणपति देवा के शासनकाल में कराया गया था। अगले नंबर पर हमारा 40वां धोलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। इसे 2021 में शामिल किया गया। सबसे लास्ट में भारत का ये स्थल है, यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर धोलावीरा, जो अपने शहरीकरण के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। धोलावीरा की खोज 1968 में की गई थी। धोलावीरा से विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे तांबा, पत्थर, आभूषण, टेराकोटा, सोना आदि पाया गया है। धोलावीरा की ऐतिहासिकता के कारण 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी शामिल किया गया है इसे सबसे लास्ट में। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? कौन से देश में है? इटली में। इटली में लगभग 55 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, ये भी ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।